हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो रह गया था। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली बिल्कुल बगैर कोई मिस्टेक किया कम्प्लीटली सोल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह सोल्व करना है ये भी हम आज देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन गिवन ये है कि बजरिया तजज़ी हल करें। तजज़ी करने का सिंपली एक ये मेथड है कि आपने तजज़ी करनी कैसे है। सबसे पहले तरीक़ाकार इसका ये देख लें कि सबसे पहले एक फार्मूला होता है, एक फॉर्म इसको कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये ले लें कि एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात। इसको तजज़ी किस तरह करना है। सबसे पहले इस कंडीशन को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती है, इसकी पावर 2 है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको क्या करें, ये प्लस या माइनस करें, फिर हमारे पास ये जवाब आए, जैसे कि -5x + 2x या 3x कह लें, 3x। 5 में से जब हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 हमारे पास रिक्वायर्ड रह जाएगा। क्या चीज़ में प्लस करें क्या माइनस करें ये हमने डिसाइड करनी है। तो सिंपली इसके लिए यही ट्रिक्स हमारे पास थी और यही तरीकाकार था। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट पहला है, पार्ट 1 हमें दिया गया है x² - x - 20 = 0। देखिएगा इसको सोल्व किस तरह करना है। हमने सबसे पहले इसको देखना है, हमने क्या सीखा कि पहले इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको प्लस एंड माइनस। सबसे पहले इसको देखेंगे मल्टीप्लाई किस तरह करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, 20 आ गया, ये रफ में करना है, 20 आ गया। अब क्या करें कि 20 आ गया कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास 20 है। 5x + 4 डॉट, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, = 20x²। अब देखेंगे हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। हमें इस तरीके की कोई इक्वेशन चाहिए। अब देखेंगे x² माइनस, अब ये माइनस में हमने जवाब लाना है तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी रखेंगे, 5x माइनस प्लस 4x माइनस 20 = 0। देखें हमने सिंपली एक स्टेप लिया, उससे अगला स्टेप देखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो इक्वल टू, आपको याद भी होनी चाहिए कि एक स्क्वायर वाली वैल्यू होती है 2x + 5। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटली बयान किया था कि ये किस तरह सोल्व की जाती है। अगर नई वीडियो देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया गया है, आप उसको क्लिक करें एंड प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएं, जहां मैंने कंप्लीटली बताया है कि एक प्योर फॉर्म कैसे बनती है और ये क्वाड्रेटिक किस तरह बनती है। सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे। अब जब इसको माइनस किया जाएगा, इससे ये स्टेप नहीं लेना हमने। सबसे पहले से देखेंगे कि इन चीज़ों को माइनस किया जाएगा तो ये इक्वेशन दोबारा हमारे पास मिलती है। अब ये हमारी फैक्टराइजेशन का स्टेप शुरू हो गया है। हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया। अब हम इसको देखेंगे कि इनमें से कॉमन क्या। हमेशा याद रखिएगा दो चीज़ों में से कॉमन लेना है। ये दो होती हैं, ठीक है। इनमें से हमारे पास कॉमन आएगा x, क्योंकि हमारे पास x 2 है, इसके अंदर स्क्वायर 2 पावर है, इसके अंदर 1। यहाँ पे रह जाएगा x - 5। 2x से 1 ले लिया, 1 था 1 ले लिया, हमारे पास यहाँ 0 बचा, प्लस 4x - 5। यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 × 5 = 20 वापस आ जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास = 0। अब देखें कि अंदर वाली ब्रैकेट में सेम है। याद रखिएगा फैक्टराइजेशन का रूल, इंपॉर्टेंट रूल देख लें। इंपॉर्टेंट रूल में इसकी पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स ऑलवेज सेम। ये इसका मेजर रूल है। अगर आप कोई फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इनकी ब्रैकेट्स जो मिडल ब्रैकेट्स हैं ये आल्सो सेम होने चाहिए। तो हम इन ब्रैकेट को अलग कॉमन ले लेंगे, x - 5, क्योंकि दोनों सेम है, और ये बाहर वाली चीज़ों को अलग एक ब्रैकेट में रख लेंगे। इस तरह हमारे पास ये दोनों 0 के इक्वल आ जाएंगे। अब इनको क्या करना है, फर्दर अलग सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे इस तरीके से, x + 4 = 0। देखिएगा x इधर रह गया तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ठीक हो गया। अब ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, = -4।
तो हमारे पास इसका हल सेट निकला है, हल सेट या सोल्यूशन सेट, ये उर्दू मीडियम भी कर सकते हैं, सोल्यूशन सेट एस सेट लिख लें, इसको इस तरह फॉर्म लिख लें इस तरह। अब क्या करना है, दोनों एक्स की वैल्यूज हैं दोनों ही, और दोनों को इस तरीके से लिख देंगे हम 5 एंड देन 4, ये तरीका भी ठीक है। एंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये आपने रूल नहीं भूलना, आपकी दोनों ब्रैकेट्स आल्सो हमेशा सेम ही होंगी, कोई इन दोनों में से डिफरेंस नहीं होगा। हाँ यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये है ही अलग, इसका रूल पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड कौन सा एडिशन रूल लगाएं या सब्सट्रैक्शन के इनको सोल्व किया जाए, इसको फिर सोल्व किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल था, उससे अगली वाली कंडीशन और है, उससे अगले क्वेश्चन की और है, बाकी आल्सो सेम हो जाएंगे, फिर वो मैं आपको कहूँगा आप खुद करेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये डिफिकल्ट हैं, बाकी आपके लिए ईजी हो जाएंगे जो कि आप समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, 3y² इज इक्वल टू y एंड y माइनस 5, जी यही है। अब सबसे पहले आप सोचेंगे कि यार ये कौन सी कंडीशन हमारे पास मौजूद में आ गई है कि ये इसके इक्वल, आपने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² जमा ax जमा 5, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे तो ये इक्वल आ रहा है, नहीं आपने पता क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 3y², अब ये y है, क्वेश्चन दोबारा देख रहा हूँ ताकि गलती ना हो जाए, ठीक है हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब ये y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y² हो गया प्लस 5y हो गया, 5y हो गया, ठीक हो गया। अब हमने इसको एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, ये वाली चीज़ इधर ले आएंगे एंड इक्वल टू 0 कर देंगे। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, और अगर a² माइनस 5 ये आ जाए इक्वल टू 0, ये एक प्योर फॉर्म बन जाती है, ठीक हो गया। अब 3y² माइनस y², ये प्लस है इधर आकर माइनस हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक पार्ट हमारे पास मौजूद में नहीं है जो कि एक अकेला डिजिट नंबर है। डिजिट नंबर का होना ज़रूरी है क्योंकि ये कंडीशन दी गई है कि इनका होना ज़रूरी है। अब इसमें से माइनस करेंगे 2y² माइनस 5y इक्वल टू 0। देख सकते हैं कि इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, हम सिर्फ एक चीज़ को कॉमन लेंगे जो कि हमें नज़र आ रही है, सिर्फ y कॉमन ले लिया, 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब देखेंगे कि ये चीज़ एंड ये चीज़, हमने देखा पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेटें जो ब्रैकेट्स के अंदर थी उनको दोनों को कॉमन कर लिया, अब ये अलहदा ये एक ही ब्रैकेट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम y को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे एंड 2y माइनस 5 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 2y ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, 5 पॉजिटिव एंड ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये तो रूल आपको पता ही होगा, 5/2 हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5/2। ये हमारा सोल्यूशन सेट कह लें या हल सेट कह लें, ये स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम पे डिपेंड है जो कौन सी क्लास में पढ़ता है। सो स्टूडेंट्स हम इससे अगला पार्ट देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, 2 मैं मुकम्मल करवा चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 देखेंगे। 4 एक डिफरेंट कंडीशन हमारे लिए लेके आता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ेंगे। अभी मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जो कि क्लास 10, 11, 12 के लिए जारी है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 152 सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x² माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल कर दिया। अब हमने देखना है एक चीज़ कि सबसे पहले इसको सोल्व कैसे किया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ये हमारे पास आ जाएगा, रफ में ये करना है 152। इसको क्या चीज़ किया जाए, सबसे पहले तो इसको क्या चीज़ की जाए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 11 आए, 11 ठीक है।
अब 11 के लिए हमारे पास सबसे इक्वल जो कि बेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया गया वो है 19x मल्टीप्लाई बाय 8x इक्वल टू 152। ठीक हो गया। और अगर इनको माइनस किया जाए या प्लस किया जाए तो ये हमारे पास 11x के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये 11x किस तरह आया, अगर 19 में से 8 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 11 आएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आएगा। ये ही मेजर चीज़ है जो कि हमने सीखनी है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस का है तो सबसे पहले 19x लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। अब उसके बाद प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये स्टेप लेना इजी था, ये स्टेप डिफ़िकल्ट है, यही हमारे लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता है। सबसे पहले हम आगे हम स्टेप्स लिख देता हूँ जो कि बिल तरतीब आपने सोल्व करने हैं। स्टेप्स सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, जो कि मैंने थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, मैंने स्टेप्स लिखे हैं। आप कह रहे होगे कि आपने बयान नहीं किया। स्टेप्स ये हैं कि आपने किस तरह के बाद फैक्टराइज का फार्मूला किस तरह करना है ये भी बता चुका हूँ। अब इसको कॉमन लेना है, कॉमन ये हम ले रहे हैं, उसके बाद हल सेट या सोल्यूशन सेट। ठीक हो गया। ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। अब हमारा फैक्टराइजेशन का स्टेप जारी है। इन दोनों में से पार्ट्स बना लेंगे। इसमें से लोग कॉमन लेंगे x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 8 आगे x प्लस 90 जी ऐसे ही है। अब इक्वल टू 0 ये दोनों कर देंगे। हमें याद है एक कंडीशन में भी इन दोनों की ब्रैकेट सेम हो जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, ब्रैकेट सेम होगी x प्लस 8 एंड x प्लस 90 इक्वल टू 0। दोनों को फर्दर 0 के इक्वल x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 8, एक जवाब ये है, एंड x प्लस 19 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19 माइनस का 19। हमारे पास दूसरा सोल्यूशन सेट ये है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये स्टेप हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि इंपॉर्टेंस रखते हैं हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये मैं रेज नहीं करूँगा ताकि आगे वाले क्वेश्चन में हमें कोई डिफ़िकल्ट ना पैदा हो। अगला पार्ट देखेंगे कि कौन सा हमारे पास मौजूद। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह सोल्व होगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि उस क्वेश्चन को किस तरह से स्टेप्स लगाए जाएं, वो स्टेप्स दोबारा रिवीजन करेंगे एंड उसको हल करेंगे। सबसे पहले ये लेंथी क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट हो गया है, पार्ट 5। ये आखिरी कंडीशन है, याद रखें इस क्वेश्चन की आखिरी कंडीशन है, उससे अगली कंडीशन स्टार्ट होने लगी है। x प्लस 1 ओवर एक्स, मैंने सारी कंडीशन आपको करवा दी हैं। ये आखिरी कंडीशन है इसकी कि किस तरह इसको पहचान किया जाए, किस तरह इसको सोल्व करें। एंड मैं आपके लिए एक कंप्लीट नोट्स भी लेकर आऊँगा फ्री के लिए, कोई फ़ी नहीं होगी इसकी। आपको पता चलेगा कि मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं कि नहीं, उसी में से करवा रहा हूँ एंड आपके लिए मुकम्मल वीडियो लेकर आऊँगा नोट्स के ऊपर ही। अच्छा, सबसे पहले इसको रूल लगाने मल्टीप्लाई का, ये रूल हमारे लिए वो नहीं होंगे, ये रूल हमारे लिए नहीं होंगे। अब ये वो स्टेप्स के लिए थे जो हमारे लिए स्मॉल क्वेश्चन रखते हैं, ये हमारी लेंथ ही है। इसे सोल्व करना है, सबसे पहले इनका इजाफा लिया जाएगा इन दोनों क्वेश्चन का। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में मुकम्मल बता चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो देख लें वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वाली भी। इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा फर्दर सबसे, x प्लस 1 x 12, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ x प्लस 1 x 12। ओके, अब इसके साथ x प्लस 1 इक्वल टू 12 x प्लस 1 x 25 ओवर 12। अब देखेंगे हमारे पास कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है। ये देखें, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, वाज़े नज़र भी आ रहा है कि इसका साथ ये कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको एक और स्टेप देंगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ये वाली कंडीशन को बाहर रख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 12 आ गया। ये जो डिजिट वैल्यू है ना वो हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, बाकी जो अलजेब्रिक वैल्यू है ठीक है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को प्लस एक्स, फिर एक को एक्स के साथ प्लस एक्स, फिर एक को प्लस 1, ठीक हो गया। 12 ब्रैकेट के बाहर आ गया प्लस ये 12 फिर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब उससे अगले स्टेप में देखेंगे 25 ये बाहर आ गया, इन दोनों को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब हमारे पास इन दोनों को प्लस करने का ऑप्शन है, बाकी को हम बाद में सोल्व करेंगे। 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखेंगे प्लस का साइन आ गया हमारे पास। 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स। हमारे पास ये चीज़ कंडीशन निकल आई है। हमने देखा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ब्रैकेट के बाहर रख दिया। सभी क्वेश्चन इसी तरह हमने सोल्व किए। अब इस पार्ट के अंदर देखेंगे हम, ये पार्ट्स बना लिए हमने क्वेश्चन के एक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के, जो ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई हो सके हमने किए। अब इस स्टेप्स के अंदर कर देंगे 12 एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 ब्रैकेट ख़त्म हो गई प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर प्लस है इधर माइनस के साइन हो जाएंगे प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25 एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने स्टेप मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पे कर देता हूँ बाकी क्वेश्चन जो रह गया है। इससे आगे हमारे पास ये क्वेश्चन की जो लाइन कह लें, नंबर लाइन कह लें, इसको हमने सोल्व करना है। याद रखें ये चीज़ को पहले स्क्वायर वाली वैल्यू देखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली, फिर एक डिजिट नंबर वाली इक्वल 0 कर देंगे। ये सिंपली हमारे पास जवाब निकलेगा। पहले एक्स स्क्वायर वाली देखेंगे। एक्स स्क्वायर ये एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी है? 12x 24 माइनस 25 ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। अब अकेला एक्स 24x एंड 25x ये भी माइनस एक्स रह गया। अब एक डिजिट वैल्यू देखेंगे 12 जो कि हमारे पास अकेला है, वो भी पॉजिटिव है, 12 हो गया इक्वल टू 0। अब हमने ये सोल्व करना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने ये माइनस ख़त्म करने के लिए -1 कॉमन लेना है, तो -1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस माइनस को कभी भी मत सोल्व करें, इस तरीके से कभी भी मत सोल्व करें। याद रखें कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से नहीं सोल्व करना। -1 कॉमन ले लेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमने इस कंडीशन के अंदर लिख देना है। अब इसको फैक्टराइजेशन का रूल लगाएंगे। फैक्टराइजेशन के 4 स्टेप्स मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर भूल गए तो पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या करें, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है, पॉजिटिव एक्स लेके आना है। अब देखें कि हमारे पास 4x माइनस 3x माइनस 12। अब आप सोचते होंगे कि ये मैंने किस तरीके से लिख दिया, मुझे कोई ख्वाब नहीं आई। मैंने सबसे पहले एक स्टेप्स लिया है। स्टेप ये है कि 12 कैसे लाया जाए, कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करूं कि अगर मैं इन चीज़ों को माइनस करूं तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स वापस बचे, एंड कौन सा स्टेप्स लूं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये बचे। मैंने देखा कि अगर मैं इनको 4 को -3 करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव का एक्स होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 बार 12, तो 12 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इनको कॉमन ले लूँगा। अब हमारे पास 4 स्टेप्स है, x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें हमने फर्दर इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना है, सेम ब्रैकेट होगी। आल्सो रूल याद रख लेना, कॉमन लेने का आल्सो इम्पोर्टेंट रूल है कि सेम ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। x प्लस एक्स माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0, x प्लस 4 कॉमन हो गए। अब फर्दर 0 के इक्वल x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। ये हमारा राइट आंसर है। इसी
के तरीके के आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देखेंगे कि कौन सा आपको दूं, कौन सा मैं खुद करूं। जो वेरी इंपॉर्टेंट है एंड डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, वो मैं खुद करूंगा, और जो इजी है, जो नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी आपको फॉर्मेलिटी के लिए दूंगा कि आप खुद करें, आपको समझ आएगा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है एंड किस तरीके से मैंने करना है, ये आपको ही दूंगा। उससे आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाले क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है, जो कि खुद ट्राई करें, वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन। अब उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको डिफिकल्ट आया तो मुझे बताइएगा, मैंने आपको हर पार्ट कंप्लीटली। क्वेश्चन 3 मैं अगली वीडियो में हम कंप्लीटली लेकर आऊँगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि एक चीज़ को कितने स्टेप्स के अंदर फॉलो करें, को अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं चारों के चारों स्टेप्स आपके लिए लेकर आया था, कंप्लीटली डिस्कस किए। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन 3 मुकम्मल डिटेल के साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।